बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेलन न्यूज। मैं हूं तैयबा सत्तार और मैं हूं अली नवाज शाह। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। सिंध में कल से 8 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन। तमाम छोटी बड़ी मार्केटें, सरकारी और निजी दफातर और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद रखने का फैसला। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और तमाम मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। 31 अगस्त तक वैक्सीन ना लगवाने वालों को तनख्वाह नहीं मिलेगी। सड़क पर नजर आने वाले शख्स का वैक्सीनेशन कार्ड चेक किया जाएगा। ताजिर एक्शन कमेटी ने लॉकडाउन का फैसला मुस्तरद कर दिया। NCOC का कराची में कोरोना की खतरनाक सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत की मदद का फैसला। विफाकी इकदामात में ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स में इजाफा शामिल। SOPs पर अमल दरामद के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे भी तैनात किए जाएंगे। कोरोना की चौथी लहर के खौफनाक वार। 24 घंटों में 86 अमवात, 4537 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8% हो गई। सिंध के वैक्सीनेशन सेंटर्स में अवाम का रश बढ़ने लगा। एक्सपो सेंटर में साइनोफार्म वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया। दूसरी डोज लगवाने वालों को वापस भेजा जाने लगा। इंतजामिया का कहना है कि 1 से 2 रोज में साइनोफार्म वैक्सीन आ जाएगी। कराची की सब्जी मंडी में वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया। 223 व्यापारियों को 2 किस्म की डोज लगाई गई। शिकारपुर की मंडी में भी वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया। तलबा की मौजें खत्म। पंजाब में स्कूल 2 अगस्त से खुलेंगे। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुराद रास ने स्कूल इंतजामिया को खबरदार कर दिया। सऊदी हुकूमत की सयाहों के लिए बड़ी खुशखबरी। गैर मुल्की सयाहों को 1 अगस्त से सऊदी अरब में दाखिले की इजाजत। सऊदी वजारत सयाहत के मुताबिक फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना वैक्सीन लगवाने वाले ही सऊदी अरब आ सकेंगे। दाखिले से कबल सयाहों को तस्दीकी सर्टिफिकेट जमा कराने की हदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुल्क के बड़े चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात। टैक्स रेवन्यू बढ़ाने की हिकमत अमली पर इत्तफाक। सदूर का हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उठाए गए इकदामात पर इजहार एतमाद। इमरान खान ने कहा, टैक्स के निज़ाम की बेहतरी के लिए इस्लाहात जारी हैं। बरामदात बढ़ने से तिजारती खिसारा कम होगा। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन फ़राइज़ से गफलत बरतने पर 2 अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल आगा मोहम्मद अली अब्बास, एडिशनल SP कैंट डिवीजन मुल्तान कामरान आमिर खान ओहदे से फारिग। उस्मान बुज़दार ने कहा, काम न करने वाले अफसरों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। सरकारी फ़राइज़ की अदायगी में कोताही करतन बर्दाश्त नहीं करूँगा। चौधरी सलीम बरियार ने सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी को अवाम और पाकिस्तान की जीत करार दे दिया। अपने वीडियो पैगाम में हल्के के वोटर से इजहार तशक्कुर। कहा, अवाम ने इमरान खान के बयानिए पर एतमाद का इजहार किया। हल्के के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। चौधरी सलीम बरियार ने मुबारकबाद देने पर वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर परवेज इलाही का शुक्रिया अदा किया। पोलिंग के दिन अमनो अमान कायम रखने पर PTI के कारकुनों और मुखालफिन को भी खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार की सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर टेलन न्यूज़ कराची ऑफिस में तकरीब। GM साउथ मुजम्मिल कुरैशी ने स्टाफ में मिठाई तकसीम की। इस मौके पर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। पंजाब में अब हर बच्चा पढ़ेगा कुरान। 1ली से 12वीं जमात तक कुरान की तालीम लाजमी करार। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1ली से 5वीं जमात तक नाजरा की तालीम दी जाएगी। मिडिल से इंटर तक कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाएगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस मुल्जिम जाहिर जाफिर का फोरेंसिक टेस्ट मुकम्मल मुआयने से कबल मुल्जिम बेहोशी की एक्टिंग करता रहा। टेस्ट में जाहिर जाफिर से 20 सवाल पूछे गए। लैब में वाक़े की CCTV फुटेज का फोरेंसिक भी किया गया।
मुशीर कौमी सलामती मोइद यूसुफ का दौरा अमरीका, अमरीकी हम मनसब जैक सुलिवान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोइद यूसुफ का ट्विटर पर बयान, कहते हैं अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत हुई। जैक सुलिवान ने कहा, मुलाकात में अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी और मसले के सियासी हल पर गौर किया गया। शाह महमूद कुरैशी का दौरा बहरीन से वतन वापसी पर वीडियो पैगाम। वजीर खारजा कहते हैं, फैटिफ और कश्मीर पर हिमायत करने पर बहरीन के शुक्रगुजार हैं। बहरीनी क़यादत की पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। बहरीन पाकिस्तान से मजीद मैन पावर की ख्वाहिश रखता है। दौरा बहरीन में खित्ते मशरिक़ वुस्ता अफगानिस्तान पर बातचीत हुई। बहरीनी वजीर खारजा जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में सिर्फ अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है, किसी ग्रुप की हमायत नहीं कर रहे, ना ही करेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब, कहते हैं कि अफगानिस्तान में कोई ऐसा ग्रुप नहीं जो हुकूमत कर सके। अगर कोई ग्रुप काबुल पर कब्जा करेगा तो दूसरा रुकावट डालने को तैयार है। मुस्तहकम अफगानिस्तान पूरे खित्ते के मुफाद में है। पाकिस्तान भी खित्ते में तिजारत और इक्तिसादी फरोग चाहता है। पिशावर के इलाके का खानू मार्केट में पुलिस वैन के करीब धमाका, एक एहलकार शहीद, एक जख्मी हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक धमाका RRF वैन के करीब हुआ। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में घर के बाहर गाड़ी पार्क करने पर झगड़ा, मुबैना तशद्दुद से ज़ईफुल उम्र खातून जाँ बहक। अहले खाना के मुताबिक फरहान नामी शख्स ने खातून के घर के बाहर गाड़ी पार्क की। बूढ़ी खातून ने एतराज किया तो गाड़ी के मालिक ने 4 अफराद से मिलकर खातून को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुअम्मर खातून की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। मखदूमपुर इंटरचेंज कबीरवाला के नजदीक तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। हादसे के बाद गाड़ी में आग लग गई। जख्मी अफराद करीबी अस्पताल मुंतकिल। 3 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली फैमिली शुमाली इलाका जात की सैर के बाद वापस कराची जा रही थी। सिंध पुलिस ने नाकारा असलहा तल्फ कर दिया। कारामद असलहा फायर आर्म ब्यूरो में जमा। तल्फ किए गए हथियारों में क्लाशनकोव पिस्तौल समेत दीगर इकसाम शामिल। SSP फैसल अब्दुल्ला चाचड़ के मुताबिक 66,662 मुख्तलिफ इकसाम के हथियार अब तक तल्फ किए जा चुके हैं। 1,575 मुख्तलिफ किस्म का कारामद असलहा फायर आर्म ब्यूरो के स्टोर में जमा करा दिया गया है। हैदराबाद में मजहबी रवादारी और कौमी हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल छावनी में कायम कदीम मंदिर तज़ीन व आराइश के बाद खोल दिया गया। मंदिर की शानदार अंदाज में तामीर पर हिंदू बिरादरी का इंतजामिया और पाक अफवाज से इजहार तशक्कुर। 1930 में छावनी में हिंदू बिरादरी के खानदान ने यह मंदिर बनाया था। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क भर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। बलोचिस्तान में आज सूरज सवा नेज़े पर रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों के तीसरे स्पेल ने खतरे की घंटी बजा दी। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। चलास में राब्ता सड़कें बंद, पुल और घर सैलाबी रेले में बह गए। एक शख्स जाँ बहक और एक बच्ची और मवेशी सैलाबी रेले में बह गए। तहसील ईसा खेल के दही इलाकों में सैलाबी पानी घरों में दाखिल, खड़ी फसलें तबाह और गजर में ग्लेशियर पिघलने का सिलसिला जारी। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि चौधरी सलीम बरियार ने सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी को अवाम और पाकिस्तान की जीत करार दे दिया। अपने वीडियो पैगाम में हल्के के पार्टी कायदीन वोटर से इजहार तशक्कुर। मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। PP 38 सियालकोट का इलेक्शन अल्लाह के फजल से हम खैर व खैरियत से जीत गए। इलेक्शन वाले दिन कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। इसके लिए मैं इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने
अच्छा, बिल्कुल फेयर इलेक्शन और कोई बदमज़गी नहीं होने दी। बाहर से आए हुए हमारे दोस्त अज़ीज़ वकारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, और हल्के पीपी 38 के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया और दिन रात मेहनत की, और फिर अल्लाह के फ़ज़ल से ये कामयाबी हुई। फिर जो हमारे अपोजिट कैंडिडेट थे उनके लोगों ने भी जो अमन के साथ इलेक्शन लड़ा उनका भी शुक्रिया, चूँकि दोनों तरफ से कोई बदमज़गी नहीं हुई, तो ये एक अच्छा अमल है। इलेक्शन कमिश्नर ने जो इंतज़ामात करवाए, जिस तरह उन्होंने रेंजर पुलिस को पावरफुल दी, और इलेक्शन ठीक होना इस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था, चूँकि इलेक्शन कमिश्नर अदारे के ऊपर भी इत्मीनान बहाल होना ज़रूरी है। जो हमने, मेरी टीम ने, मेरे ख़ानदान ने, हम सब ने उनके साथ तावन किया, और ये जीत अल्लाह के फ़ज़ल से सिर्फ़ और सिर्फ अवाम के वोटों से हुई। मुकाबला सहज था, लेकिन अल्लाह ताला ने कामयाबी हमें नसीब की। उसके बाद तमाम हलके के लोग जो आए उन्होंने मुबारकबादें पेश की, फूल लेके आए, मिठाइयाँ लेके आए, उनका भी शुक्रिया। फिर बाहर से पूरे पंजाब से लोग हमारे पास आए मुबारक के लिए, उनका भी शुक्रिया। पूरे पाकिस्तान से ख़ुद लोग भी आए और टेलीफोन आए, सबका शुक्रिया। ख़ुसूसी तौर पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब का कि उन्होंने मुबारक भी दी और हमें पहले टिकट भी दी, उनका बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने टेलीफोन करके मुबारक दी, उनका भी शुक्रिया। फिर चौधरी शुजात साहब ने फ़ोन किया, मुबारक दी, उनका भी शुक्रिया। चौधरी परवेज़ लाई साहब ने भी मुबारक दी, स्पीकर पंजाब असम्बली, उनका भी शुक्रिया। फिर एक्स चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब ने फ़ोन किया, उनका भी शुक्रिया। फिर आज राइल शरीफ साहब, एक्स आर्मी चीफ सऊदीया से, उन्होंने फ़ोन किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है। एजाज़ चौधरी साहब, उनका शुक्रिया। सैफ नियाज़ी साहब जो हमारे पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका भी शुक्रिया। और इसी तरह पूरे पाकिस्तान से फ़ोन आए और लोग ख़ुद भी आए, सबका बहुत शुक्रिया। सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवार और डायरेक्टर टैलेंट न्यूज़ चौधरी एहसन सलीम बरियार की कामयाबी पर टैलेंट न्यूज़ कराची के दफ्तर में मिठाई तकसीम की गई। इस हवाले से देखते हैं कराची ब्यूरो की खुसूसी रिपोर्ट। टैलेंट न्यूज़ जीएम साउथ मुसम्मिल कुरैशी ने डायरेक्टर टैलेंट मीडिया ग्रुप एहसन बरियार को मुबारकबाद पेश की और इलेक्शन जीतने की खुशी में तमाम स्टाफ में मिठाई तकसीम की। टैलेंट न्यूज़ कराची के दफ्तर में जीत की खुशी में केक भी काटा गया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। साथ ही साथ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। तैमूर शकील, टैलेंट न्यूज़ कराची। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि सिंध में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर आवाम की सहूलत के लिए कराची की सब्जी मंडी में वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। देखते हैं इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है। सिंध में डेल्टा वेरिएंट के केसेस में रोज बरोज होने वाला इजाफा अवाम और हुकूमत को तशवीश में मुब्तला कर गया। कराची सब्जी मंडी में भी व्यापारियों के लिए आर्जी वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया। सेंटर में 223 व्यापारियों को कोरोना वैक्सीन की 2 किस्म की डोज लगाई गई। 219 व्यापारियों को केनसाइनो और 4 को साइनोवैक वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। सूबाई वजीर ज़राअत इस्माइल राहो के तर्जुमान के मुताबिक शिकार
शिकारपुर में 20 से ज्यादा व्यापारियों की वैक्सीनेशन की गई है, जबकि लाड़काना में व्यापारियों को पीर से कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू किया जाएगा। सिंध में मुसलसल होने वाले कोरोना केसेस में इजाफे के बाइस शहरियों से अपील है कि वो वैक्सीन लगवाएं, मास्क का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी घरों से ना निकलें। सिंध कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में अहम फैसला कर लिया गया। कराची, हैदराबाद समेत सिंध के तमाम शहरों में लॉकडाउन। इस हवाले से रिपोर्ट पेश करेंगे कराची से तैमूर शकील। सिंध कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में अहम फैसला कर लिया गया। कराची, हैदराबाद समेत सिंध के तमाम बड़े शहरों में लॉकडाउन होगा। इस दौरान वैक्सीनेशन मुहिम में भी तेजी होगी। सड़कों पर शहरियों के वैक्सीनेशन कार्ड भी चेक किए जाएंगे। फार्मेसी 24 घंटे और अशिया जरूरिया की दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। कल से 8 अगस्त तक लॉकडाउन करने का फैसला कर लिया गया। वजीर आला सिंध का कहना था कि जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा 31 अगस्त के बाद उनको तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आला सिंध का कहना था कि तमाम अपोजिशन के MPs, कारोबारी हजरात और डॉक्टर्स ने सिंध हुकूमत के फैसले को सपोर्ट किया है। पीर से सरकारी दफातर भी बंद हो जाएंगे। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद होगा। जो रोड पर आएगा इंतजामिया की जानिब से उनके वैक्सीनेशन कार्ड चेक किए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि रेस्टोरेंट्स को सिर्फ डिलीवरी की इजाजत होगी। इंडोर और आउटडोर डाइनिंग मुकम्मल तौर पर बंद होगी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी। अगले हफ्ते होने वाले तमाम इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए। जनरल स्टोर, बेकरी, सब्जी और गोश्त की दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी और सूबे के तमाम मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे। तैमूर शकील, टेलन न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। टेलन न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टेलन न्यूज़।